अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमारा मुआहदा अभी कुछ मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। हमारा मुआहदा ओबामा के मुआहदे के बिल्कुल बरक्स होगा। हमारे मुआहदे को अभी तक किसी ने देखा नहीं, ना कोई जानता है कि इस मुआहदे में क्या है। उन नाकाम लोगों की बातों पर ध्यान न दें जो जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। मुझसे पहले वालों को ये मसला कई साल पहले हल कर लेना चाहिए था। ईरान से मुतालिक अच्छी खबर ही होगी, मैं बुरी डील नहीं करता। अमरीकी टीवी चैनल ABC से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील मुकम्मल तौर पर उन्हीं पर मुनहसर है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान से मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। एक और पोस्ट में ट्रंप ने जंगी जहाज़ के नीचे मिसाइल की तस्वीर जारी कर दी। मिसाइल पर मखसूस फ़िक्रा भी लिखा था कि इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरातकार मुआहदे के वसी उसूलों पर मुत्तफ़िक हो चुके। अमरीका समझता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी ने मुआहदे के खदोखाल की मंजूरी भी दे दी है। किसी भी चीज़ पर दस्तखत होने से पहले हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। दूसरी जानिब वाइट हाउस अहदेदार का कहना है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म करने का मुआहदा फ़ौरी होने का इम्कान नहीं है। ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहदे की मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख़्वाहां नहीं। हमारा मुज़ाकराती वफ़्त अपने मुल्क की इज़्ज़त वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पेज़ेश्कियान के इस बयान पर मुश्तमिल सोशल मीडिया की एक पोस्ट भी शेयर कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात। काज़िम गरीबाबादी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पैगाम ओमानी वज़ीर ख़ारजा तक पहुँचाया। ओमानी खबर एजेंसी के मुताबिक ओमान को पाकिस्तानी सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी यकीनी बनाने की कोशिशों से आगाह किया गया। काज़िम गरीबाबादी और ओमानी वज़ीर ख़ारजा मुलाकात के बाद ईरान और ओमान के हुक्काम का इजलास आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ़्त की आज़ादी को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक मुनज़्ज़म करने के तरीक़े पर बातचीत। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ओमान ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। आबना हुर्मुज़ खोली जाएगी, ईरान कोई फ़ीस नहीं लेगा और अपनी बिछाई हुई बारूदी सुरंगें हटाएगा। जवाब में अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करेगा और ईरान को तेल की आज़ादाना फ़रोख्त की छूट देगा। अमरीकी मीडिया का दावा। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ये सब कुछ मुजवज़ा डील के तहत जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के दौरान होगा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त में ये वादा शामिल होगा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम की मअतली और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के खात्मे पर मुज़ाकरात करेगा। हाल ही में तैनात अमरीकी फोर्सेस खित्ते में मौजूद रहेंगी। हतमी मुआहदा होने की सूरत में वापस जाएंगी। मुसवदे में इसराइल हिज़्बुल्लाह लड़ाई बंद करने का भी जिक्र शामिल होगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि सदर ट्रंप इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि मुमकिना ईरान डील में जौहरी ख़तरे को ख़त्म करना शामिल होगा। इस मकसद के लिए ईरान की जौहरी अफजूदगी तनसीबात को ख़त्म और अफजूदा जौहरी मवाद को ईरान से बाहर मुंतकिल करना होगा। ट्रंप ने लबनान समेत तमाम महाज़ों पर ख़तरात के ख़िलाफ़ इसराइल के दिफा के हक़ का अदा किया था। अस्सलाम वालेकुम and ni hao. In the next 5-7 years, we expect that we increase our agri-product trade to China by about $10 billion. At city of Karachi, we have, by the grace of God, come up with a special economic zone at this port city, and the land spans over about more than 6,000 acres. That mines and minerals is also one very important area where Pakistan has large deposits of minerals, gemstones. And I would also like to invite you to come and look at this proposition.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के दरमियान $7 अरब से ज़ायद के मुआहदे MOUs पर दस्तखत। हांगझू में चीनी कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा कि कराची में 6000 एकड़ पर आलमी मयार का खुसूसी इक़्तिसादी जोन बनाया है, जहाँ सरमायाकारों को खुसूसी सहूलियात मिलेंगी। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। चीन के साथ 30% मुफाहमत की यादाश्तें मुआहिदों में बदल चुकी हैं। इन मुआहिदों की मालियत अरबों डॉलर है। वज़ीर आज़म ने चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलीबाबा के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। अलीबाबा के चेयरमैन ने खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और अलीबाबा के दरमियान तवील मुद्दत के ताउन के मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। मुआहदे से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। हमारी गवर्नेंस और कारोबार में मज़ीद शफाफियत आएगी। वज़ीर आज़म की हांगझू में मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के आला अहदेदारों से मुलाकातें भी हुईं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स पर ताउन पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म हांगझू से बीजिंग पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि आबना हुर्मस की बंदिश पर पाकिस्तान और चीन मुकम्मल राब्ते में हैं। एक और मुश्तरका लाएअमल बनाया गया है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से चीनी हुकूमत के खदशात दुरुस्त हैं। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों को सख्त सिक्योरिटी दे रहे हैं। दासू डैम पर काम करने वाले चीनी शहरियों के आमदरफ्त के लिए खुसूसी तौर पर 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदे जा रहे हैं। बीजिंग में दूसरे पाक चाइना पॉलिटिकल पार्टीज फोरम से खिताब। फोरम में नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, MQM पाकिस्तान, JUIF, ANP, कौमी वतन पार्टी, काफ लीग और जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातें शरीक हुईं। इसहाक डार ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात के मामले पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक सफ़े पर हैं। मार्का हक के दौरान चीन के ताउन के शुक्रगुजार हैं। CPEC 2.0 के लिए पाकिस्तान 5 कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। CPEC 2.0 में ज़राअत, IT और माइंस एंड मिनरल्स पर खुसूसी तवज्जो होगी। फोरम से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, गवर्नर बलोचिस्तान, स्पीकर पंजाब असम्बली, चीन के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ CPC के वज़ीर और नायब वज़ीर ने भी खिताब किया। आठ मुस्लिम और अरब ममालिक की स्मूथ फ्लोटिला अरकान से इसराइल के वज़ीर के नारवा सलूक की मजम्मत। पाकिस्तान, कतर, UAE, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, अरकान, उर्दन और मिस्र का मुश्तरका बयान। कहा कि इसराइली वज़ीर बिन गुएर का रवैया खौफनाक, ज़िल्लत आमेज़ और नाकाबिल कबूल है। गाज़ा के लिए इमदाद ले जाने वालों से इसराइली वज़ीर का ये रवैया इंसानी वक़ार पर शर्मनाक हमला है। ये बैनुल-अक़वामी कानून के तहत इसराइल की ज़िम्मेदारियों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। फ्रांस ने इसराइली वज़ीर बिन गुएर पर फ्रांस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गज़ा फ्लोटिला अरकान से नारवा सलूक पर इसराइली वज़ीर पर पाबंदी लगाई गई है। फ्रांसीसी शहरियों को धमकाना और तज़लील नाकाबिले बर्दाश्त है। यूरोपीय यूनियन से भी बिन गुएर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हैं। आज से 31 मई के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, मोइनजोदड़ो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुरबत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। कराची में 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री रहा। शहीद बेनज़ीराबाद, मोइनजोदड़ो 48, जैकबाबाद, सकरंड और लाड़काना में 47 डिग्री, सखर, नौकंडी 46, मुल्तान, डेरा गाजी खान 43, लाहौर 39, इस्लामाबाद और पेशावर में 37, कराची और मुजफ्फराबाद 35, कोयटा 33, जबकि गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
चमन फाटक धमाके में शहादतों की तादाद 14 हो गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद की तस्दीक। शोहदा में एफसी के 3 जवान जबकि जख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। सदर ने कहा कि दुश्मन अनासर पाकिस्तान की आलमी अमन काविशों से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों को इसकी तमाम इक़साम समेत जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म पर कायम है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। चारों सूबाई वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अवैस लगारी, खालिद मकसी, सेनेटर शरी रहमान, लश्करी रईसानी, एमल वली खान और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत दीगर ने भी कोयटा में दहशतगर्दी की मजम्मत की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का दहशतगर्दी के खिलाफ आज अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोयटा में निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मजम्मत। शोहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। आईजी बलोचिस्तान पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत की इस घड़ी में बलोचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने हर मुश्किल घड़ी में बलोचिस्तान के साथ देने पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। कहा कि फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। शोहदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ईरान की कोयटा में ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्द गिरोहों से निपटने के लिए ताउन और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारी समझता है। कोयटा में हुई दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत से इजहार यकजहती। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान में ईरान और रूस के सफारत खानों की भी कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा कि घिनौने अमल के मनसूबा साज, सहूलतकार और हामी इंसानियत दुश्मन जहनीत रखते हैं। रूसी सफारत खाने ने कहा कि उम्मीद है कि हमले के मनसूबा साजों की शनाख्त करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अमरीका की भी कोयटा में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हलीमा खान की बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी पर बग़ैर बताए मोहसिन नकवी से मुलाकात का इल्ज़ाम। कहा बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी ने हमारे ख़ानदान को बताए बग़ैर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में ख़ानदान का कोई भी रुकन मौजूद नहीं था। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा है कि मुलाकात 14 मई को हुई थी और अमन व अमान से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कोई ऐसी तरमीम ज़ेर गौर नहीं जिसमें नौजवान नस्ल से वोट का हक़ छीना जाए। फैसलाबाद में गुफ्तगू में कहा कि बजट में आवाम के लिए अच्छा रिलीफ पैकेज तैयार हो रहा है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत पूरी दुनिया को अमन देने के लिए कोशा है। पूरी दुनिया अमन के लिए इस खित्ते की तरफ देख रही है। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, 10 गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाने की सलाहियत रखता है। PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर शाह फरमान ने कहा है कि पार्टी ने इरफान सलीम को सेनेट टिकट दिया। किसके कहने पर सज्जाद महमद ने अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए? किसने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ सज्जाद को कामयाब कराने की जिम्मेदारी ली? ये कौन सा टोला है जो ना पार्टी डिसिप्लिन मानता है ना बानी PTI का फैसला? MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि मलीर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह हुआ है। मंसूबा 25 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था। बिलावल की गुफ्तगू से ऐसा लगा कि कोई परेशान हाल रहनुमा बात कर रहा हो। 18 साल की नाअहली को एक इशारा के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पानी के मंसूबे K4 का क्या हुआ? कराची सुरजानी टाउन में MKM पाकिस्तान में शमूलियती प्रोग्राम से खिताब।
पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा है कि हुकूमत कराची के अवाम की खिदमत करती है तो MQM के तन बदन में आग लग जाती है। PP हुकूमत ने 17 सालों में कराची में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। MQM ने अपने इक़्तिदार के अदवार में कराची को कोई काबिल ज़िक्र खिदमत नहीं दी। MQM के 3 मेयर्स रहे मगर कराची के अवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। मनासिक के हज का आगाज़ हो गया। आज़मीन हज खेमों के शहर मिना पहुँचना शुरू हुए। मिना पहुँचने का यह अमल आज दोपहर तक जारी रहेगा। आज़मीन पीर की रात मिना में क़याम करेंगे। आज़मीन मंगल 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मिना से अरफात रवाना होंगे। मिना और अरफात में मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक यौम अरफा पर दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। सऊदी हुकाम ने मुक़द्दस मकामात पर सायादार जगहों, मिस्ट फ़ैन और तिब्बी सहूलियात में इजाफ़ा कर दिया। 18 मन का और इसके हम तकरीबन 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। अभी तक हमें इसका 12 लगा है लेकिन हमने नहीं दिया। तो वजन जिंदा 5 मन है, रेट कम लग रहा है 2.30। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। खरीदारों और व्यापारियों में भावताव। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में खूबसूरत बैल का मालिक 12 लाख रुपए में भी इस सौदे पर राजी नहीं। चकवाल की मंडी में भारी भरकम बकरे के चर्चे। मालिक का 5 मन वजन का दावा, 3.5 लाख रुपए डिमांड कहता है। 2,30,000 लग चुके हैं। सखर की मवेशी मंडी में खरीदार बहुत मगर सौदे कम। टाइम बहुत रेट हाई लगे पड़े हैं, जो हम इस टाइम अभी ढूंढ ही रहे हैं कि कोई मिल जाए अच्छा था। मार्केट में बहुत तेजी है। अभी हम जानवर देख रहे थे, जो जानवर 2 लाख का होना चाहिए उसके 3.5 लाख 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। भाई लोग आते हैं कि जो 5 लाख का बछड़ा है उस पर 2 लाख 2.5 लाख में तो हम कभी भी ऐसे नहीं देंगे। जियो न्यूज़ की ग्रेट डिबेट वक्फा में वफाकी और सूबाई वज़रा, माहिरीन आबादी और उलमा ने बगैर मनसूबाबंदी के बढ़ती आबादी और बच्चों की पैदाइश के दरमियान मुनासिब वक्फा न होने को ख़वातीन और बच्चों के लिए ख़तरनाक होने के साथ पाकिस्तान की बका के लिए परेशान कुन करार देते हुए फौरी कौमी पॉलिसी इक़दाम का मुतालबा किया। डिबेट में आबादी के दबाव को मईशत, सेहत, तालीम समेत वसाइल के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। जबकि वफाकी और सूबाई वज़रा और माहिरीन ने NFC फार्मूले में इंसानी तरक्की और आबादी के इस्तेहकाम को शामिल करने, माने हमल अशिया पर टैक्स ख़त्म करने और आबादी से जुड़ी मराहत के लिए पेशरफ्त पर इत्तफाक किया। कराची साइड सुपर हाईवे थाने में मुलजिम ने मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 साला बच्चे को छुरियों के वार से जख्मी किया था। मुलजिम पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज था। गुजरांवाला के इलाके टब्बा मोहम्मद नगर में मामूली झगड़े पर खातून कत्ल। खातून के भाई की मुद्दयत में देवर, ससुर, सास समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून के 4 बच्चे हैं। शौहर बैरून मुल्क है। बिजली बंद है, पानी खत्म हो गया है, बच्चे और मरीज सख्त परेशान हैं। हम वफाकी वज़ीर अवैस लोगारी से मुतालबा करते हैं कि वो वज़ीरिस्तान की बिजली बहाल करने में अपना किरदार अदा करे। यहाँ पर तो कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। तेज़ आंधी की वजह से शुमाली वज़ीरिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन टावर फिर गिर गया। ज़िले भर में बिजली की सप्लाई 5 रोज़ से मुअत्तल। रवां साल में बिजली टावर गिरने का ये तीसरा वाक़या है। शहरी शदीद परेशान। वफाकी हुकूमत से मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा। हांगकांग चीन से आने वाला 12.8 मीटर ड्राफ्ट पर मुश्तमिल बड़ा जहाज गवादर पोर्ट पर लंगर अंदाज। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि गवादर पोर्ट की डीप ड्राफ्ट सलाहियत एक बार फिर साबित हो गई। गवादर पोर्ट ने 53,000 मैट्रिक टन से ज़ायद कार्गो जहाज हैंडल किया। भारी कार्गो जहाज की कामयाब हैंडलिंग से गवादर की सलाहियत वाज़े हो गई। गवादर पोर्ट अब इलाकाई ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर उभरने लगा है। इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे M14 पर ज़िला पुलिस और मोटरवे पुलिस का ऑपरेशन। 900 मीटर चोरी शुदा बाड़ बरामद। मालियत 62,75,000 रुपये से ज़ायद।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका लबनान की जायज़ हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। लबनान अपनी अमलदारी बहाल और अपने अवाम के लिए बेहतर मुस्तक़बिल तामीर करे। हिज़्बुल्लाह की तशद्दुद और हुकूमत गिराने की धमकियाँ कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। वो दौर ख़त्म हो रहा है जब एक दहशतगर्द गिरोह ने पूरा मुल्क यरगमाल बना रखा था। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक से मुलाकात। हज इंतज़ामात और पाकिस्तानी आज़मीन के लिए सहूलियात पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने कहा कि बसों के ड्रॉप पॉइंट्स पर मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएँ। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलने के लिए मेज़बान मुल्क पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। ट्रेनिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट ने स्टेडियम के मीडिया बॉक्स और कॉन्फ्रेंस रूम का दौरा भी किया। सहूलियात को सराहा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आराम किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच हफ्ता 30 मई को खेला जाएगा। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर स्टार वॉर्स द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू का राज 98 करोड़ डॉलर से ज़ायद समेटकर पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ऑब्सेशन का जुनून 52 करोड़ डॉलर बैग में डालकर भी ना भरा। और माइकल 31 करोड़ डॉलर से ज़ायद कमाकर तीसरे नंबर पर।